सुखासन में बैठ जाएं। हाथ को योग मुद्रा की स्थिति में रख लें और हमारे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करें। नाक से लंबी गहरी सांस खींचें। रिलैक्स पोस्चर। श्वास को याद करें, शरीर को याद करें, ढीला छोड़ दें। शिख से नख तक पूरे शरीर को याद करते हुए अधिकतम ढीला छोड़ते हुए इसे अधिकतम आराम की स्थिति में पहुंचा दें। इसी दशा में अंदर बाहर सर्वत्र निर्गुण निराकार स्वरूप परमात्मा को याद करें। प्रकाश स्वरूप परमात्मा अंदर बाहर सर्वत्र समान रूप से विद्यमान हैं। जैसे जैसे उनके स्वरूप को हम याद कर रहे हैं, हम स्वतः भी प्रकाशित, स्वच्छ एवं शांत होते जा रहे हैं। आज हम योग निद्रा की एक सामान्य किंतु बहुत ही प्रभावकारी क्रिया का अभ्यास करने जा रहे हैं। क्रिया प्रारंभ करने के पूर्व आपको सामान्य जानकारी दे देना आवश्यक होगा कि योग निद्रा के अभ्यास के लिए अनुकूल वातावरण, उपयुक्त आसन एवं आरामदेह ढीले ढाले कपड़ों का ही चुनाव करना चाहिए। कमजोरी, सुस्ती एवं निम्न रक्तचाप आदि जैसी स्थितियों में आसन के रूप में ऊनी कपड़े एवं कंबल आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि इन स्थितियों में शिथिलीकरण के बाद शरीर क्षेत्र में कहीं भी अकड़न एवं दर्द जैसी स्थिति प्रकट हो सकती है। यह स्थिति एक स्वाभाविक परिवर्तन होती है जिससे कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं होती। नियम निषेध का ध्यान रखते हुए योग निद्रा का अभ्यास करने पर किसी भी नकारात्मक परिवर्तन का प्रभाव टिकाऊ नहीं होता। इसलिए किसी भी परिस्थिति में योग निद्रा का अभ्यास निरंतर पूरी लगन और निष्ठा के साथ करते रहना चाहिए।
योग निद्रा का अभ्यास खाली पेट या अल्पाहार की स्थिति में विशेष रूप से फायदेमंद होता है, किंतु पूर्ण आहार के बाद भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। नियम निषेध का ध्यान रखते हुए पूरी लगन एवं निष्ठा के साथ योग निद्रा का अभ्यास करने पर तनाव मुक्ति के साथ ही साथ सच्चा स्वास्थ्य घटित होता है और हम परम शांति की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। इन्हीं सामान्य जानकारियों के साथ अब हम सब योग निद्रा का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने स्थान पर सुविधाजनक स्थिति में पीठ के बल लेट जाएं। आइए अब हम अंतर यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व इस शरीर मंदिर को बहुत अच्छी तरह व्यवस्थित करने का प्रयास करें। व्यवस्थापन के अनुक्रम में सबसे पहले हम पीठ के बल लेट चुके हैं। शरीर हमारा एक सीधी रेखा में व्यवस्थित हो चुका है। इसी दशा में दोनों पैरों के बीच लगभग 1 से 1.5 फीट की दूरी बनाएं। सुविधा अनुसार इस दूरी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। पंजे को दोनों बगल लुढ़का दें। दोनों हाथ भी लगभग आधे फीट की दूरी पर रख लें। हथेली आसमान की तरफ, अंगुलियां खुली हुई। हाथ को भी सुविधा अनुसार कम ज़्यादा दूरी पर आप कर सकते हैं। हाथ पैर को यहीं व्यवस्थित करके चेहरे को सीधा कर लें आसमान की तरफ। पूरे शरीर को बिल्कुल शिथिल और शांत अवस्था में निढाल छोड़ दें। सर्वत्र से मन को खींचें। नासिका के अग्रभाग पर आ रही जा रही श्वास पर एकाग्र करने का प्रयास करें। श्वास दर्शन करते हुए बहुत अच्छी तरह से परिकल्पना करें, जैसे जैसे श्वास पर हम एकाग्र हो रहे हैं, श्वास और ज़्यादा शिथिल और शांत होती जा रही है। इसकी शिथिलता को अधिकतम बढ़ने दें। श्वास दर्शन करते हुए ध्यान को विस्तार रूप दें। पूरे शरीर का दर्शन करें, अर्थात श्वास प्रश्वास के साथ हम पूरे शरीर का दर्शन कर रहे हैं। जैसे जैसे श्वास के साथ शरीर का दर्शन कर रहे हैं, शरीर शिथिल और शांत होता जा रहा है। कल्पना शक्ति का सहारा लेते हुए इसकी शिथिलता, इसकी शांति को और अच्छी तरह से बढ़ाने का प्रयास करें। उत्तरोत्तर प्रयास करें। आप देखेंगे जब इसकी शिथिलता बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो पूरी तरह आप सफल नहीं हो पाते। उसका कारण है जन्म जन्मांतर से मन बहिर्मुखी होकर के विविध धारों में बिखर गया है। इसकी लयबद्धता टूट गई है। आप जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं है। मन की 2 अवस्थाएं, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, दोनों का ध्यान रखते हुए इसे अंतर्मुखी बनाने के लिए
सबसे पहले हम शरीर को शिथिल करते हैं, इसमें शांति का अनुभव करने का प्रयास करते हैं। उसी कड़ी में हम यह अभ्यास शुरू कर रहे हैं। आइए एक दूसरी रीति से शरीर को शिथिल और शांत करने का प्रयास करते हैं। इस रीति में हम शरीर को अलग अलग अर्थात शरीर के एक एक अंग को अलग अलग शिथिल करके शांत करने का प्रयास करेंगे। जब हमारा मन बार बार प्रयास के बाद एकाग्रता को उपलब्ध होता है तो जैसा हम चाहते हैं वैसा शरीर को शिथिल कर पाते हैं। इसकी शांति को उसी अनुपात में हम बढ़ा पाते हैं। सर्वत्र से ध्यान को समेटें। शरीर के सबसे निचले हिस्से अर्थात तलवे पर ले चलें। तलवे को याद करें, इस पर एकाग्रता बढ़ाएं। तलवे पर एकाग्रता बढ़ाने के लिए कल्पना शक्ति का सहारा लें। तलवे में सुइयों के गड़ने की मधुर मधुर अनुभूति हो रही है। जैसे जैसे तलवे में इस संवेदना का हम अनुभव कर रहे हैं, मन खिंच करके पूरी तरह से तलवे में एकाग्र होता जा रहा है। इसकी शिथिलता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। अब तलवे से लेकर के टखने तक के भाग को याद करें। टखना अर्थात एड़ी के ऊपर का जोड़, जिसे एंकल जॉइंट की संज्ञा दी जाती है। तलवे के ऊपरी भाग को 20 अंगुलियों के साथ, पैर की 20 अंगुलियों के साथ एक साथ याद करें। एड़ी को भी याद करें। तलवे से लेकर के एंकल जॉइंट तक के एक एक बिंदु को बहुत अच्छी तरह ढीला छोड़ दें। जैसे जैसे इसकी शिथिलता हम बढ़ा रहे हैं, इस पर से हमारा नियंत्रण घटता जा रहा है। हम इसे भूलते से जा रहे हैं। इसको यहीं छोड़ें और ऊपर बढ़ें। पिंडली का दर्शन करें अर्थात पिंडली पर ध्यान को टिकाएं। पिंडली अर्थात एंकल जॉइंट के ऊपर और घुटने के नीचे के भाग को पिंडली या मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसे काफ मसल्स की संज्ञा दी जाती है। जैसे जैसे पिंडली को हम याद कर रहे हैं, दोनों पैर की पिंडलियां शिथिल और शांत होती जा रही हैं। इस कदर शांत होती जा रही हैं कि इससे हमारा नियंत्रण घटता जा रहा है, जैसे पिंडलियां है ही नहीं। इसको भी यहीं छोड़ दें। ध्यान को सर्वत्र से खींचें, दोनों घुटनों पर टिका लें। पहले की तरह ही घुटनों पर एकाग्रता बढ़ाएं। जैसे जैसे घुटनों पर हमारी एकाग्रता बढ़ रही है, यह क्षेत्र भी ढीला होता जा रहा है। इससे भी हमारा नियंत्रण घटता जा रहा है। दोनों घुटने है ही नहीं। मन धीरे धीरे प्रस्थान कर रहा है दोनों जांघों पर। जैसे जैसे जांघों को याद कर रहे हैं, इसकी शिथिलता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। इससे हमारा नियंत्रण घटता जा रहा है। हम इसको भी भूल चुके हैं। दोनों जांघों को भी यहीं छोड़ दें। अब धड़ को याद करें। थाई के ऊपर और गर्दन के नीचे के भाग को धड़ की संज्ञा दी जाती है। इसी धड़ के अंदर फेफड़े, लीवर, गाल ब्लैडर, हार्ट, स्प्लीन, दोनों इंटेस्टाइन, सोलर प्लेक्सस, सारे क्षेत्र व्यवस्थित हैं, सारे आर्गन्स व्यवस्थित हैं। जैसे जैसे हमारी एकाग्रता यहाँ बढ़ रही है, धड़ के अंदर व्यवस्थित सारे आर्गन्स शिथिल और शांत होते जा रहे हैं।
इस पर से भी हमारा नियंत्रण घटता जा रहा है। हम पूरी तरह इसको भूलते से जा रहे हैं। इसको भी यहीं छोड़ दें। अब दोनों हाथ की हथेलियों पर एकाग्रता बढ़ाएं। हथेलियों को ढीला छोड़ दें, अधिकतम ढीला छोड़ें। हथेलियों को ढीला छोड़ते हुए अंगुलियों से लेकर के कलाई के ऊपर तक का भाग, अर्थात कलाई के निचले हिस्से का जो जोड़ है उसको याद करें और अच्छी तरह याद करें। दोनों हाथ की अंगुलियों के साथ हथेली और उसके नीचे का भाग, कलाई का निचला जोड़ अर्थात हथेली के ऊपर का जोड़, वहाँ तक का भाग पूरी तरह से ढीला होता जा रहा है। जैसे जैसे इसकी शिथिलता बढ़ रही है, इससे हमारा नियंत्रण घटता जा रहा है, जैसे यह अंग है ही नहीं। इसको यहीं छोड़ें। दोनों कलाइयों का दर्शन करें। कलाइयों को याद करते हुए इसकी शिथिलता को बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे कलाई को हम याद कर रहे हैं, यह शिथिल और शांत होती जा रही है। इससे भी हमारा नियंत्रण घटता जा रहा है, जैसे कलाइयाँ है ही नहीं। दोनों कोहनी को याद करें, एल्बो। जैसे जैसे इस क्षेत्र को याद कर रहे हैं, इसकी शिथिलता अनवरत बढ़ती जा रही है। कोहनी को भी यहीं विस्मृत करके छोड़ दें। अब ऊपरी भुजा गर्दन तक याद करें। ऊपरी भुजा पर जैसे जैसे हमारी एकाग्रता बढ़ रही है, इसका एक एक बिंदु शिथिल और शांत होता जा रहा है, जैसे यह क्षेत्र है ही नहीं। इसको भी यहीं छोड़ें। धीरे धीरे गर्दन की तरफ बढ़ें। पूरे गर्दन को एक साथ याद करें। गर्दन का निचला हिस्सा जो ज़मीन की तरफ है, इसे ढीला करने का प्रयास करें। दोनों बगल की गर्दन ढीली करने का प्रयास करें। लेटने के बाद जो हिस्सा गर्दन का ऊपर है उसे ढीला छोड़ दें, अर्थात पूरी गर्दन को शिथिल और शांत करते हुए परिकल्पना करें। जैसे जैसे यह भाग शिथिल और शांत हो रहा है, इस पर से भी हमारा नियंत्रण घटता जा रहा है, जैसे यह स्थान है ही नहीं। इसको यहीं छोड़ दें और ऊपर की तरफ बढ़ें। शरीर के नाम पर सिर्फ सिर रह गया है, बाकी सारे आर्गन्स हम भुला चुके हैं। सिर को और अच्छी तरह देखें। सिर का दर्शन करते हुए परिकल्पना करें, जो हिस्सा ज़मीन से टच हो रहा है वह शिथिल और शांत होता जा रहा है। दोनों कान की तरफ का सिर ढीला करें पूरी तरह से। सिर का ऊपरी हिस्सा याद करें। खड़े होने के बाद जो क्षेत्र ऊपर की तरफ होता है, शिखर क्षेत्र, उसको याद करते हुए इसे ढीला छोड़ दें। ध्यान को चेहरे पर ले आएं। जैसे जैसे चेहरे पर एकाग्रता बढ़ रही है, चेहरा शिथिल और शांत होता जा रहा है। चेहरे के साथ पूरा सिर शिथिलता की पराकाष्ठा पर पहुंच रहा है। जैसे जैसे सिर हमारा ढीला हो रहा है, पूरा शरीर शिथिल और शांत होता जा रहा है। एक साथ सर्वत्र से मन को खींच करके श्वास पर टिका लें। श्वास दर्शन करते हुए पूरे शरीर का दर्शन करें। शरीर की रूपांतरित अवस्था का दर्शन करें। पहले की तुलना में आपका शरीर
ज़्यादा शिथिल और शांत हो चुका है। इसकी शिथिलता को हम अनुभव कर पा रहे हैं और अच्छी तरह अनुभव कर पा रहे हैं। इसी दशा में हम गह्वर गुफा में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। गह्वर गुफा के बारे में आपको हम बता दें, यह एक काल्पनिक गुफा है जो रीढ़ के बिल्कुल अग्रभाग पर, रीढ़ के निचले हिस्से से शुरू होकर के सिर के बीचों बीच तक फैली हुई है। इसका प्रारूप यह निचले हिस्से से थोड़ा सा सकरी, लेकिन सिर के बीचों बीच आते आते थोड़ा सा चौड़ी अर्थात फैल जाती है। श्वास के सहारे इसी ब्रह्म गुफा में मन को प्रवेश करा दें और अच्छी तरह से श्वास के सहारे मन को ब्रह्म गुफा में ले चलें। कल्पना करें, इस ब्रह्म गुफा में धूप अंधेरा भरा हुआ है, लेकिन इस अंधेरे में असीम शांति बिखरी हुई है। इसी शांति का स्मरण करते हुए मन स्वतः भी शिथिल और शांत होता जा रहा है। ध्यान रखेंगे, योग निद्रा से भिन्न एक अलग क्रिया है। निद्रा में पूरी तरह सुषुप्ति होती है। जब आप सोते हैं सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन योग निद्रा में शारीरिक धरातल पर आप शरीर को अधिकतम शिथिल करके शांत करते हैं, लेकिन चेतना के धरातल पर आप जागते जाते हैं। इसको जागृत अवस्था कहते हैं। अर्थात योग निद्रा में सुषुप्ति और जागृति का समन्वय होता है। शारीरिक स्तर पर आप शिथिल करके शरीर को विस्मरण की स्थिति में पहुंचा देते हैं, लेकिन आपकी चेतना पूरी तरह से प्रदीप्त रहती है। चेतना के प्रति हमारी सजगता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। हम आपको बता देना चाहते हैं, जब गहन योग निद्रा हम करते हैं उस समय किसी भी तरह का तनाव दूर हो जाता है। तनाव दूर होते ही हमारे शरीर का ताप नियंत्रित होने लगता है। जैसे ही ताप नियंत्रित होता है, ऊर्जा शरीर के एक एक चैनल में प्रवाहित होने लगती है। ऊर्जा जैसे ही चैनलाइज होती है, शरीर का एक एक बिंदु ऊर्जा से भर जाता है। अर्थात पूरे शरीर के एक एक बिंदु में ऊर्जा समान रूप से प्रवाहित होने लगती है। तनाव मुक्ति के साथ ही साथ हमारे अंदर सकारात्मक परिवर्तन घटित होना शुरू हो जाता है। तनाव के कारण जितनी भी बीमारियां होती हैं, धीरे धीरे यह सब दूर होने लगती हैं। इन बीमारियों में विशेष रूप से अनिद्रा, किसी भी तरह का सिर दर्द, अनावश्यक भय, अवसाद, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, हृदय गति की अनियमितता तथा श्रावक ग्रंथियों की अनियमितता धीरे धीरे दूर होने लगती है। यहाँ आवश्यकता होती है कि हम लगन और निष्ठा के साथ इसका नियमित अभ्यास करें। आज की प्रतिस्पर्धात्मक जिंदगी में विशेष रूप से डिप्रेशन, जिसे अवसाद कहा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर की समस्या, इन सब का मुख्य कारण तनाव है। यदि आप इनसे बचना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इसके लिए थोड़ा सा समय दें और नियमित
इस क्रिया का अभ्यास करें। अपने जीवन जीने की कला में थोड़ा सा पारदर्शिता लाएं। खाने पीने, सोने जागने आदि में थोड़ा सा पारदर्शिता लाएं। आप देखेंगे बिना किसी विशेष उपक्रम के आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं सहज ही सुलझने लगेंगी। आपको यह जान करके, यह देख करके हैरानी होगी कि जिस समस्या का अंदर बाहर आप बहुत सारा प्रयास करके भी सुलझाव नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ छोटी सी क्रिया का अभ्यास करके उन समस्याओं से आप निजात पा लेंगे। आवश्यकता है लगन और निष्ठा से इस क्रिया का अभ्यास करने की। और गहरे जाएं। ध्यान रखें, सोना नहीं है, जागते जाएं। शरीर शिथिलीकरण की अवस्था में पहुंचता जा रहा है, अधिकतम शिथिलीकरण की अवस्था में पहुंचता जा रहा है, लेकिन हमारा होश बढ़ता जा रहा है, हमारी जागृति बढ़ती जा रही है। लगातार आगे बढ़ें। मन लगातार बाहर के वातावरण में आकर्षित होने के कारण बहिर्मुखी हो गया है। यह बार बार खींच करके बाहर जाने का प्रयास करेगा। इसको खींच करके ब्रह्म गुफा में ही नियोजित करें, उस शांत की अवस्था में ले जाएं। धीरे धीरे इस पर आपकी पकड़ बढ़ती जाएगी। जैसे इस पर पकड़ बढ़ेगी, बहुत सारी चीज़ों से आप अलग हो पाने में सफल होंगे। और अच्छी तरह अभ्यास करें। पूरी लगन और निष्ठा के साथ बढ़ते जाएं। आप देख रहे होंगे चेतना के धरातल पर आप जागृत हैं, लेकिन स्थूल धरातल पर अर्थात शरीर के धरातल पर विस्मृत होते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। गहरे डूबें और गहरे डूबें, शांत में गोते लगा रहे हैं। मन को सर्वत्र से खींच करके ब्रह्म गुफा में नियोजित कर पाने में सफल हो रहे हैं। एक बार फिर से मन को सर्वत्र से खींचें, श्वास पर टिका लें। आती जाती श्वासों का दर्शन करें। तुलना करें, जब आपने शुरुआत की तब श्वास की गति क्या थी और इस समय श्वास की गति क्या है। और अच्छी तरह से तुलना करें। आप देख रहे होंगे शरीर आपका शिथिल हो चुका है, लेकिन चेतना प्रदीप्त है। जब बार बार इस क्रिया का अभ्यास करते हैं, अपने अस्तित्व का, अपनी आत्मा का शरीर से अलग होने का भान होता है। जो अच्छे साधक हैं, ध्यान क्षेत्र में लगे हैं, उनको स्पष्ट पता चलता है कि हम शरीर नहीं हैं, विचार नहीं हैं। शरीर में हो रहे परिवर्तनों को देखते हैं तो लगता है कोई परिवर्तन नहीं है। हम तो अस्थायित्व रूपी एक अस्तित्व या आत्मा है जिसमें कभी भी परिवर्तन घटित नहीं होता। लेकिन यह क्रिया एक दो दिन में सिद्ध नहीं होती, लगातार अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। आइए विस्तार में न जा करके
हम एक बार फिर से शरीर में जागरण का संदेश भेजेंगे। इसके लिए सबसे पहले दोनों पैरों को नज़दीक ले चलें, पैर को मिला लें, हाथ भी नज़दीक ले चलें। एड़ी और अंगूठे को मिला करके बहुत अच्छी तरह से पंजे को अंदर खींचें। पैर कड़ा करके पैरों में शक्ति प्रकट करते हुए पैरों से ज़मीन को दबाएं। हाथ की मुट्ठी बंद करें, हाथ कड़ा करें, हाथों में शक्ति प्रकट करके हाथ से ज़मीन को दबाएं। पेट पिचकाएं, सीने को निकालें, पीठ कड़ी कर दें। इस क्षेत्र में भी शक्ति प्रकट करें। पीठ से ज़मीन को दबाएं। ओठ दबाते हुए सिर गर्दन को एक साथ कड़ा कर दें। सिर गर्दन से ज़मीन को दबाने का प्रयास करें, लेकिन श्वास को सरल अवस्था में आने जाने दें। दोनों स्थितियों का एक साथ अनुभव करें। शरीर कड़ा करके इसमें शक्ति प्रकट करके ज़मीन को दबा रहे हैं, लेकिन श्वास सहज अवस्था में आ रही है, जा रही है। इसमें शांति घटित हो रही है। श्वास प्रश्वास के एक एक बिंदु में शांति घटित हो रही है। एक साथ पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। पंजे को लुढ़का दें, हथेली आसमान की तरफ, अंगुलियां खुली हुई, ओठ ढीले। इसी दशा में मन से पूरे शरीर में जागरण का संदेश भेजें। शिख से नख तक पूरे शरीर में चेतना की मधुर तरंगें तरंगित हो रही हैं। रोम रोम ऊर्जा से भरता जा रहा है। इसी भाव में नाक से लंबी गहरी सांस खींचें, पेट में भरें। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ें। अंगड़ाई लेते हुए श्वास छोड़ते हुए बाएं करवट उठ करके बैठ जाएं। आंखें बंद रहेंगी। बहुत अच्छी तरह से रिलैक्स पोस्चर में बैठ जाएं। श्वास को याद करें, शरीर को याद करें, ढीला छोड़ दें और अच्छी तरह से ढीला छोड़ दें। एक बार फिर से निर्गुण निराकार स्वरूप परमात्मा को याद कर लें, अंदर बाहर सर्वत्र। परिकल्पना करें प्रकाश स्वरूप परमात्मा अंदर बाहर सर्वत्र समान रूप से विद्यमान हैं। जैसे जैसे उनके इस स्वरूप को हम याद कर रहे हैं, हम स्वतः भी प्रकाशित, स्वच्छ एवं शांत होते जा रहे हैं। और अच्छी तरह से देखने का प्रयास करें। ध्यान रखें, जो लोग योग और ध्यान के क्षेत्र में यात्रा कर रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए। योगासन का अभ्यास करने के बाद जो थकावट लगती है, इस छोटी सी क्रिया से उस थकावट को दूर किया जा सकता है। ध्यान के समय जो अतिरिक्त थाट आते हैं, जिनकी वजह से आप चेतना की गहराइयों में उतर नहीं पाते, या जो अतिरिक्त अशांति घटित होती है, ये दोनों स्थितियां शमित हो जाती हैं। ध्यान के लिए उपयुक्त परिवेश तैयार हो जाता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए, सच्चे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए, या अपने जीवन में पूरी तरह से शांति घटित करने के लिए इस क्रिया का सहयोग अवश्य लेंगे। एक बार फिर से शरीर का दर्शन करें। इसी दशा में हाथ को योग मुद्रा की स्थिति में ले चलें। अंदर बाहर सर्वत्र शांति का अनुभव करते हुए नाक से लंबी गहरी सांस खींचें। हमारे साथ उच्चारण करें, ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ करके अपने इष्ट को प्रणाम कर लें। धीरे धीरे आँख को खोलें, आराम की स्थिति में आ जाएं।